नमस्ते। जीवन में घटने वाली घटनाओं से विचलित न हो, उनसे निर्लिप्त और तटस्थ रहें। हमारे जीवन में नित्य प्रति विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई संचार की नवीन तकनीकों के कारण हम दुनिया में घटने वाली घटनाओं से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। आज संपूर्ण संसार में असंख्य घटनाएं मिनटों में होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारे दिल और दिमाग पे उसका तुरंत असर होता है। वह हमें आसानी से आज उपलब्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन पे उसका बड़ा असर दिखाई देने लगता है। इसलिए जीवन में होने वाली अनेकानेक ऐसी घटनाएं हैं जो हमें विचलित कर देती हैं। कभी हम उन्हें देखकर विचलित हो जाते हैं, कभी सुनकर विचलित हो जाते हैं। कुछ सुख दुख की संवेदनाएं व्यक्तिगत जीवन में आती हैं, पारिवारिक जीवन में आती हैं, उससे हम व्यथित हो जाते हैं। या कभी उत्साहजनक घटनाएं आती हैं जिससे कि हम अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं और अपने जीवन में समभाव नहीं बना पाते। इसलिए आज हमारा चिंतन इसी विषय पे है कि हम जीवन में घटने वाली घटनाओं से विचलित न हों, डेविएट न हों और उनसे निर्लिप्त और तटस्थ बने रहने के लिए जीवन में समभाव बनाए रखें। सुख और दुख में समभाव बनाए रखना, सभी परिस्थितियों में एक समान रहकर विचलित नहीं होते हुए अपना काम करते रहना, यही कर्मयोगी का मार्ग है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग का समावेश किया है, उसमें कर्म योग और भक्ति योग मिलकर ही राजयोग बनते हैं। तो यदि हम अपने में समभाव रखते हैं तो हमें जीवन में बहुत कुछ सोचने का, बहुत कुछ करने का अवसर मिलता है। और कभी कभी हम निंदा और स्तुति में फंस जाते हैं जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कभी हमें कुछ अच्छी चीजें अपने बारे में सुनने को मिलती हैं, कभी लोगों को हमारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, या हमारा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, या हमारे कर्म भी अच्छे नहीं लगते हैं। यह संसार है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इसलिए हमें निंदा और स्तुति में उभय सम रहकर अपना समभाव पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जीवन यापन करने की आवश्यकता है। कभी कभी लोग कड़वे शब्दों में हमारी निंदा करते हैं, वे भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। इसीलिए बड़ा अच्छा रहीम जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें यथासंभव आप इज्जत देकर, उन्हें अपने तरफ से सहयोग करके अपने समीप रखिए। वे उसी तरह से मेरे स्वभाव को, मेरे चरित्र को, मेरे जीवन के व्यवहार को उसी तरह से साफ करते हैं जिस तरह से कि साबुन कपड़ा को साफ करता है। लेकिन बिना पानी और साबुन के एक कड़वी शब्दों में हमारा मार्गदर्शन कर हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए और ज्ञान, आत्मबल, अध्यात्म, दर्शन, कला, कौशल की उन्नति में जीवन बिताने का अवसर हम ढूंढें। अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने
पठन पाठन में और संवेदनशीलता को अपने जीवन में अपनावे, प्रकृति के साथ रहें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। संवेदनशीलता ही करुणा का आधार है और करुणा ही मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण है जो मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सिंपलिसिटी को, सामान्य व्यवहार, सामान्य जीवन अपनाना चाहिए। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपलिसिटी पेव्स द वे फॉर इफिशियंसी। जब हम सामान्य जीवन जीते हैं और अपनी घटनाओं को समभाव में लेकर के अपने को किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनाकर अपना चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम दूसरे के लिए भी कुछ कर पाते हैं और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।